अब देखते हैं अगला हमारा जो चैप्टर है 3.3 रैखिक समीकरण का तीसरा चैप्टर में 3.3 है। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट विधि इसको माना जाता है, जो एग्जाम में हर साल जो है इससे 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का देता है, एकदम फिक्स है। और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको देगा कि प्रतिस्थापन ये विधि से बनाए या हल करे, ये 3 नंबर फिक्स है। और प्रतिस्थापन विधि क्या है, कैसे बनाया जाता है, और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कोई भी सवाल को कैसे बनाया जाता है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विधि है जिसको विलोपन विधि कहा जाता है। और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन में क्या डिफरेंट है और किस तरह से हम दोनों का यूज में कौन आसान है, आगे चैप्टर में 3.4 में कहेगा कि दोनों विधि से बनाए और बताए कि आपके लिए कौन सा विधि आसान है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आसान का बात नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको बनाना है कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है और उस विधि से आपको 3 नंबर एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है तो देगा ही देगा, न का सवाल नहीं है। और इससे पहले जो है रैखिक समीकरण का टोटल वीडियो ऑब्जेक्टिव के साथ भी बना चुके हैं, और इसके बाद जो है तो लगातार हमारा बनता रहेगा। और जो नहीं देखे तो कम से कम वीडियो को देखते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट में आंसर भी भेजे, ताकि हम भी जानेंगे कि किसको समझ में आ गया और वो आंसर से पता चल जाएगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारा यही है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के मतलब क्या हो गया, प्रतिस्थापन के मतलब हो गया जगह में चेंजिंग। जगह में क्या होता है, चेंजिंग, बदलाव होता है। जैसे 2 लड़के बैठे हैं, राम और श्याम। राम 1 नंबर पर, श्याम 2 नंबर पर बैठा है, तो उसके जगह को इंटरचेंज कर देंगे। राम के जगह श्याम को बैठा देंगे, श्याम के जगह राम के। मतलब स्थान को बदल बदल कर हमको मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसी में एक्स वाई का जो मान ज्ञात करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। तो बहुत सिंपल तरीका से, नॉर्मल तरीका से देखना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जिस तरह से ग्राफ को सॉल्व करते थे, ग्राफ वाला वीडियो बनाए थे, उसी तरह से 1-2 स्टेप होगा। यहाँ पर समीकरण हमारा कितना है, x + y बराबर कितना दिया है, 14। दूसरा x - y बराबर 4। तो x - y बराबर 4 दिया है, तो हम चलेंगे समीकरण नंबर 1 से, या 2 से भी चल सकते हैं, कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 1 से ही पहले बनाएंगे। तो 1 से जब बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया है, ठीक। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, मतलब अब हम बनाना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखना है, ठीक। 1 से तो 1 वाला को उतारेंगे, x + y बराबर कितना है, 14। यहाँ पर x का मान निकालिए या y का, किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं, ठीक। अगर x का मान निकालेंगे तो दूसरा समीकरण में x के जगह रखेंगे। अगर y का मान निकालते हैं तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 का मान तो सॉल्व कर दिए हैं। 1 का जो मान आएगा उसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो x ज्यों का त्यों, x जहां पर है वहीं पर रहेगा, ठीक। तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 14 बेचारा ज्यों का त्यों अपने जगह पर। y प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सबसे पहले साइन को हमको ध्यान में रखना है कि साइन हमारा क्या है, सही है कि गलत है। ये हमारा बराबर होता है तो बराबर के पहले जो है कोई भी मान रहेगा, अगर इधर प्लस में है तो इधर डायरेक्ट हमको लिखेंगे माइनस में, मान वही रहेगा, चिन्ह बदल कर लिखेंगे। अगर माइनस में है तो प्लस में, अगर गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, और भागा में है तो क्या में हो जाएगा, गुणा। कब, जब बराबर के साइड में जाएगा तब। तो यहाँ पर जो है बराबर के उस साइड जा रहा है तो प्लस में है तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर किसका मान निकल गया, x का निकल गया। अब इसके x के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में कहाँ रखेंगे, x का मान है तो x के जगह पर, तो ये इसको लिखेंगे। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब लिखेंगे तो 2 को उतार देंगे, x - y बराबर 4। x - y बराबर कितना, 4। उतार कर अब निश्चिंत हो जाएंगे। और जो ऊपर में x का जो मान हमारा आया है उसको रखेंगे कहाँ पर है, x के जगह पर। x के कहाँ रखेंगे,
तो x का मान कितना है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 14 माइनस वाई। आई पहले से बेचारा माइनस वाई है, बराबर में कितना है 4 है, बराबर में कितना है 4। अब यहाँ पर करना क्या है कि अंक को कभी भी अंक के साथ रखा जाता है, समान जात को समान जात के साथ और असमान राशि को असमान राशि के साथ रखा जाता है। तो अंक को ले जाएंगे अंक के तरफ और वाई वाला को वाई के साथ। अब 14 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, सिंपल। तो माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना माइनस वाई अब बराबर है 4 और माइनस कितना हो जाएगा 14। ये माइनस माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस होगा, तो माइनस वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2y जोड़ेंगे, लेकिन साइन का रहेगा माइनस का। तब -2y अब बराबर है कितना हो जाएगा 4 में से 14 को घटा देंगे 10, कितना हो जाएगा -10 का हो जाएगा। यहाँ से माइनस का हो गया कैंसिल, इसलिए y बराबर कितना हो गया 10/2। अब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो y का असली मान आ गया कितना 5, यह आ गया किसका मान y का। अभी x का तो मान नहीं आया है, कहे तो x का मान में देखो x के मान में क्या है y है ना, तो x का जब मान निकालना है तो इसको रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमारा मान किसका निकल जाएगा x का निकल जाएगा। मतलब समीकरण 1 में रखेंगे y का मान तो x का निकल जाएगा आराम से, ठीक। तो इसके बाद या वो दूसरा समीकरण में भी रख सकते हैं, 1 में भी रखेंगे तो उतना ही होगा, 2 में भी रखेंगे तो उतना ही होगा। तो यहाँ पर रखेंगे पुनः समीकरण कितना से 1 से, जब तक नहीं निकलेगा तब तक समीकरण में उलट पलट करते ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण किसको बनाए 2 को बनाए ना। अब जो 2 में मान आया है अब उसको रख देंगे किसमें 1 में रख देंगे। तो 1 में तो मान कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 14 है यहाँ पर, तो x का मान तो निकालना है तो x जेव का तेव, और उसके बाद कितना है प्लस y, तो y के जगह कितना रखेंगे 5 अब बराबर में कितना हो गया 14। अब इसको ले जाएंगे बराबर के उस साइड अंक के साइड, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 14 अब प्लस में है तो -5, तो x बराबर कितना हो गया 9, x बराबर 9 और y बराबर कितना हो गया 5। यही हो गया, और लास्ट में इस तरह से आंसर को क्या कर देना है घेर देना है। यही हो गया कौन सा प्रतिस्थापन विधि, और इसी तरह से कोई भी एग्जाम में बना सकते हैं। तो इसको पहले उतारिए फिर क्वेश्चन आगे बनवाते हैं। अब 19/5 कुछ है। अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 2, और 2 नंबर सवाल को भी हल करना है किस विधि से प्रतिस्थापन से ही। और 2 नंबर में सवाल जो दिया है इससे पहले सवाल जो दिया था सिंपल दिया था, अब इसमें कुछ दे देगा 2x 3y कुछ अलग टाइप के, और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या हो जाते हैं अधिक घबरा जाते हैं कि आसान वाला तो बन गया, ये वाला कैसे बनेगा। तो इसको भी उसी तरह से बनाना है, समीकरण 1 को सॉल्व करे पहले या 2 को। तो बताए हैं कि सबसे पहले समीकरण 1 को बना लीजिए, और 1 का जो मान आता है x y का मान उसको कहाँ रखिए समीकरण 2 में। तो देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 2, जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 को जब सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से स्टार्ट किए हैं, तो 1 को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। कहीं दिक्कत सवाले उतारे तो दिक्कत कहाँ से, ठीक। इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 का बेचारा 5 हो गया, आई बेचारा प्लस में वाई बा ओ किनारा जाता तो माइनस वाई, कोई दिक्कत। अब x के जो वैल्यू आया है कितना 5 माइनस वाई, अब इसको रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक। जब 2 से चलेंगे तो 2 को उतारेंगे कितना है 2x प्लस 3y अब बराबर में कितना है 4। अब की बताओ एक पहले आसान रहे माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस बा, माइनस चेक कर लो, चलो तो कोई बात नहीं है, माइनस बा तो माइनस पर रखा, प्लस बा तो प्लस पे, अब कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या करते हैं कि इससे पहले वाला आसान हमारा सवाल लग रहा था, लेकिन इसमें हमारा क्या आ गया 2x 3y कुछ यही ना आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमको कुछ करना नहीं है। ये x का मान कितना है 5 - y, बस x के जगह पर रख देंगे और उसको गुणा भागा करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखते ध्यान से देखने 2 के 2 गुणा में है। अब इसको उतार देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 5 - y, अब माइनस है बेचारा 3y जेम कहते हैं 4 का 4। आई दू ब्रैकेट में से बाहर लिखे का है तो यहाँ पर गुणा में है, तब बस गुणा में रख के गुणा करना है। ठीक, अब गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा बताओ। 5 से करेंगे 2 से करेंगे 5 में 5 दूना 10 और 2 गुणे y तो 2y, माइनस में तो माइनस के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 2y और -3y अब बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, ये बेचारा माइनस वाला के अंक देने भेज दो और वाई वाला के वाई के साथ सेट करो। ठीक है, 10 प्लस में है उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस में, तो देखो -2y या -3y, तो माइनस में इसका होता है प्लस होता है 3 गो और 2 गो कितना -5y अब बराबर में 4 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 10, यही ना। तो -5y अब बराबर में ही हमारा मान कितना हो जाएगा -6। बेचारा दोनों ओर से माइनस का हो गया खत्म। जब दोनों ओर से माइनस समाप्त हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6/5। एक किसका वैल्यू आ गया हमारा y का आ गया, लेकिन हमको निकालना किसका है x का भी निकालना है। दोनों का वैल्यू पूछ रहे हैं x और y दोनों का। तब इसके बाद जो y का मान आया है किसको बना है तो समीकरण 2 को ना। अब कुछ नहीं करना है, इस मान को रख देंगे समीकरण कहाँ 1 में, और कहाँ रखेंगे y के स्थान पर। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, चाहे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो रखने पर तो लिख दिए, तो x + y अब बराबर में कितना है 5 है, x जेम का तेम अब प्लस y के जगह 6 में कितना 5 अब बराबर में है कितना है 5। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो देखा है मान का बा प्लस में अंक के हमेशा अंक के साइड रखो, अंक के कहाँ अंक साइड। अब भाई 5/6 बा भेज दो बराबर के साइड में, तो यहाँ पर कितना बच गया हमारा x बराबर 5। आई बताओ प्लस में है इधर का में लिखेंगे 6/5। ज्यादा दिमाग पर जोर दे के नहीं समझेंगे, नॉर्मल तरीका से एकदम समझेंगे। अब x बराबर अब तो समझ गए बाटा पके जोड़ घटा बा, इतना तो बुझाला ना कि अतनों में दिक्कत बा। अगर अतनों में दिक्कत होगी तो थोड़ा पहले से रिवीजिंग कर ली है। अब 5 है 25 अब माइनस कितना 6 अब बाटा में 5, तो x बराबर कितना हो गई 19 अब बाटा में 5। अब y बराबर कितना हो गया हमारा 6/5। और जब भी आंसर लिखना है इसको लास्ट में ऐसे क्या कर देना है घेर देना है। हाँ परीक्षा में एकदम जरूर लास्ट में क्या करना है उसको एक जगह लिखकर घेर देना है, ताकि देखते डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो यहाँ तना स्टेप देखने को उसको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हाँ आंसर मिल वो धड़ाक से मार के उड़ जाये अतने पर। समझ में आई? तो ये हमारा क्या हो गया प्रतिस्थापन विधि। और इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रतिस्थापन में तो बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 1-2 टाइप है बाटा पर से देता है तो उसको समीकरण के रूप में उसको अभी समझाएंगे। और यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत तो वो बता सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक शेयर कमेंट करते रहे। और इसके आगे का वीडियो अगले दिन बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और एक्सरसाइज के साथ। अब चाहे तो यहाँ पर थ्योरी बताए थे, अब एक्सरसाइज का वीडियो बनेगा। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।